हरिद्वार में अमित शाह का दौरा। अर्धकुंभ की तैयारियों से लेकर चुनावी रणनीति तक पर होगी बैठकें। चुनाव नजदीक, सियासी हलचल तेज। अमित शाह के दौरे से घबराया विपक्ष। उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों तेजी से गर्म हो रही है। मार्च का महीना खास करके हलचल भरा रहने वाला है, क्योंकि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 7 मार्च को हरिद्वार पहुंच रहे हैं। ये दौरा आधिकारिक तौर पर सहकारिता सम्मेलन और 2027 में प्रस्तावित अर्धकुंभ की तैयारियों की समीक्षा से जुड़ा हुआ है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी का बड़ा चुनावी शंखनाद मान रहे हैं। अर्धकुंभ और केंद्र की 500 करोड़ की सौगात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 मार्च को देहरादून में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान इस दौरे की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 2027 में हरिद्वार में होने वाले अर्धकुंभ के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। ये राशि अर्धकुंभ की आधारभूत संरचना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सीएम धामी ने कहा, आगामी 2027 का अर्धकुंभ दिव्य और भव्य होगा। इसके लिए मेला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी अभी से जुटे हुए हैं। सभी काम समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे और आयोजन को ऐतिहासिक भी बनाया जाएगा। 7 मार्च को अमित शाह हरिद्वार के बैरागी कैंप पहुंचेंगे, जहां वे अर्धकुंभ की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, संबंधित अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और जनता से भी संवाद करेंगे। तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा। अमित शाह के दौरे से पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर सभी तैयारियों का विस्तृत समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कार्यक्रम की व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित और गरिमापूर्ण हों। विशेष ध्यान सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दिया गया। सीएम ने कहा कि बैरागी कैंप में प्रस्तावित कार्यक्रम में ऐतिहासिक भीड़ उमड़ने की संभावना है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अमित शाह राज्य के लिए कुछ नई योजनाओं की घोषणाएं कर सकते हैं, जिससे कि विकास कार्यों को और ज्यादा बल मिलेगा। चुनावी रणनीति और बीजेपी की बैठक। राजनीतिक हलकों में इस दौरे को धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। अमित शाह प्रदेश बीजेपी की टोली की बैठक में भी शामिल होंगे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, तीरथ सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री और दूसरे वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में आगामी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा होगी। भविष्य की रणनीति को और ज्यादा पुख्ता किया जाएगा। हरिद्वार जिला राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हरिद्वार ग्रामीण, खानपुर, मंगलौर और पिरान कलियर जैसी सीटों पर सफलता नहीं मिली थी। इस बार बीजेपी धार्मिक आयोजन और विकास कार्यों के जरिए इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। हरिद्वार विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ नहीं है, बल्कि आगामी कुंभ की वैश्विक तैयारी का संदेश देना भी है। हमारी सरकार ने 4 साल में जो विकास कार्य किए, उन्हें प्रदर्शनी के माध्यम से जनता के सामने जरूर रखा जाएगा। केंद्र का बड़ा नेता आने से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस बार हम बड़ी बढ़त के साथ सरकार जरूर बनाएंगे। कांग्रेस का पलटवार और विपक्ष की चिंता। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को राजनीतिक स्टंट करार कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राज्य में जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है वो चिंता का विषय है। अगर हरिद्वार जैसी पवित्र नगरी में आकर गृह मंत्री विकास की बात करते हैं तो स्वागत है, लेकिन भटकाने वाली राजनीति ठीक नहीं। बीजेपी चाहे केंद्र की पूरी सरकार को उत्तराखंड भेज दे, जनता बदलाव का मन बना चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी कुंभ और विधानसभा चुनावों दोनों को समानता साध रही है। पहले अमित शाह का दौरा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा 23 मार्च ये दर्शाता है कि धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक रणनीति से जोड़ा जा रहा है। हरिद्वार के मुस्लिम बहुल और ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को चुनौती मिलती रही है। ऐसे में इस कार्यक्रम का असर कितना होगा ये देखना दिलचस्प होगा। अमित शाह के दौरे के बाद क्या? अगर प्रधानमंत्री मोदी का दौरा भी होता है तो धामी सरकार के 4 साल पूरे होने का ये आयोजन राज्य में चुनावी बिगुल साबित हो सकता है। उत्तराखंड की सियासत में मार्च का महीना अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां धार्मिक भावनाएं, विकास के वादे और चुनावी रणनीति एक साथ टकरा रही हैं।